जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में भी हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं फिजिक्स का, जो कि आपके पिछले साल के पूछे गए प्रश्न पर आधारित रहेगा। और ये आपके आने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस बनपाल 2020 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या बिहार फॉरेस्टर 2020 फिजिक्स नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम 101 से लेकर 120 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए 101 नंबर प्रश्न, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए है 65 डिग्री, बी है 98 डिग्री, सभी है यहाँ पर फ़ारेनहाइट में, सी है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए है चांदी, बी है सोना, सी है तांबा और डी है एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, बी है जल, सी है स्वर्ण का टुकड़ा, डी है लोहे का टुकड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए है भाप, बी है गर्म हवा, सी है सूर्य की किरणें और डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भाप के द्वारा सबसे ज़्यादा ज्वलन पैदा होता है, क्योंकि जो भाप बनता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर बनता है, उस समय सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, इसलिए भाप से अधिक हमें ज्वाला पैदा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी है सीसा, सी है जल और डी है कांच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है संवहन, बी है विकिरण, सी है चालन और डी है परिकीर्णन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है संवहन। देखिए संवहन जो क्रिया होता है ये द्रव में होता है, चालन जो क्रिया होता है ये ठोस में होता है, और विकिरण होता है जो कि एक निर्वात में होता है। तो सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है ये विकिरण के द्वारा आता है, और चालन जब किसी धातु में ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, जैसे कि एक लोहा का छड़ है, इसके एक सिरे पर हम गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे तक ही गर्म हो जाता है, ये चालन के कारण होता है। और संवहन के कारण जब किसी हम जल को गर्म करते हैं तो पूरा जल गर्म हो जाता है, ये संवहन के कारण होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो। आणविक संगठन जो कि जल में पाया जाता है, द्रव पदार्थ में, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए है ईथर, बी है बेंजीन, सी है पारा और डी है पानी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो ऊष्मा का बहुत अच्छा ही चालक है, इसलिए पारा को हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि ठोस से द्रव में पदार्थों में अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पन, बी है गलन, सी है क्वथन और डी है नॉन ऑफ दिस। तो जब द्रव से गैस में बदलता है तो उसे हम वाष्पन कहते हैं, और ठोस से द्रव में बदलता है तो इसे हम गलन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी गलन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्ध्वपातन, बी है वाष्पीकरण, सी है पिघलना और डी है नॉन ऑफ दिस। जब ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है संघनन, बी है हिमीकरण, सी है वाष्पीकरण और डी है नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए है संवेग, बी है ऊर्जा, सी है ऊर्जा और संवेग दोनों और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ती है, बी है घटती है, सी है स्थिर रहती है और डी है घटती बढ़ती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए है अनुदैर्ध्य, बी है अप्रगामी, सी है अनुप्रस्थ और डी है विद्युत चुंबकीय। तो जो ध्वनि तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य होती है और जो प्रकाश होती है प्रकाश का जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए है जल में, बी है वायु में, सी है निर्वात में और डी है इस्पात में। तो ध्वनि का जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। तो ठोस एक इस्पात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निर्वात में ध्वनि की चलन नहीं होती है। ठोस के बाद द्रव में पहले ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। सबसे अधिक ठोस में चलन होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन और डी है परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विवर्तन, बी है बी है अपवर्तन, सी है परावर्तन और डी है नॉन ऑफ दिस। तो ये परावर्तन के कारण ध्वनि है जो कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर दीवार है और यहाँ से कोई व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है तो ये टकरा कर फिर उसे सुनाई देता है। तो ये परावर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है अनुनाद, बी है अपवर्तन, सी है व्यतिकरण और डी है परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अनुनाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा प्रचलन, बी है मनोविज्ञान, सी है ध्वनि और डी है जनसंख्या। तो डॉपलर प्रभाव है जो कि एक ध्वनि से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 120 नंबर प्रश्न है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा, बी है ध्वनि, सी है प्रकाश और डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो ध्वनि तरंगे है जो कि ऊष्मा में संचरण नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप कमेंट करके बताइए कि इस 20 प्रश्नों में से कितने का आप सही जवाब दे पाए अपने मन से। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।